एक सवाल, अगर मैं आपको बोलूं कि एक एक्सप्रेसवे के आने से बरेली में ज़मीन के दाम 40 से 60% तक बढ़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये बरेली ब्लूप्रिंट है। आज बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की और उसका बरेली के रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा। पहले समझते हैं ये एक्सप्रेसवे क्या है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज तक यूपी गवर्नमेंट का 37,350 करोड़ का एक ग्रीनफील्ड मेगा प्रोजेक्ट है। 6 लेन हाईवे, फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपेंडेबल। फाउंडेशन स्टोन दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने रखी थी और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जून 2026 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है: मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। बरेली इसका सेंट्रल कॉरिडोर है। बदायूं और शाहजहांपुर दोनों बरेली के बिल्कुल पास एक्सप्रेसवे पर डायरेक्टली हैं। अब सीधा असर कनेक्टिविटी। अभी मेरठ से प्रयागराज तक सफर लगभग 12 घंटे का है। एक्सप्रेसवे के बाद 6 से 7 घंटे स्पीड लिमिट होगी 120 किलोमीटर पर आवर। बरेली के लिए क्या मतलब है इसका? दिल्ली एनसीआर कॉरिडोर से डायरेक्ट फास्ट लिंक मिलेगा। मेरठ इंटरचेंज से बरेली ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। और एक और चीज, एक्सप्रेसवे के साथ साथ फीडर रोड और सर्विस रोड भी बन रहे हैं। मतलब बरेली के आसपास के विलेजेस और एनएच कॉरिडोर भी इंप्रूव होने वाला है। कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, लोग आएंगे, बिजनेस आएगा, डिमांड बढ़ेगी। सिर्फ रोड्स नहीं, एक्सप्रेसवे के साथ साथ आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने अमरोहा, बदायूं और हरदोई में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रपोज किया है। एक्सप्रेसवे के अलोंग बदायूं बरेली से सिर्फ 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, वेयर हाउसेज आएंगे, लॉजिस्टिक कंपनीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी और ये सब मिलके क्या करते हैं? जॉब्स क्रिएट करते हैं। और जब जॉब क्रिएट होती हैं किसी एरिया में, तो ऑब्वियसली रेसिडेंशियल डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोग प्लॉट ढूंढने लगते हैं, फ्लैट ढूंढने लगते हैं। बरेली पहले से एक एस्टैब्लिश कमर्शियल हब है। शुगर मिल्स, स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री, फर्नीचर मार्केट, एक्सप्रेसवे इसके ऊपर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लाएगा। अब आता है वो हिस्सा जो आपने शुरू में सुना था, प्रॉपर्टी प्राइसेस। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सप्रेसवे के 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जमीन के दाम ऑलरेडी 40 से 60% बढ़ चुके हैं सिर्फ पिछले 2 सालों में। और एक्सप्रेसवे अभी ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है। इनॉग्रेशन जून 2026 में एक्सपेक्टेड है। हिस्ट्री देखो, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हर बार जब कोई मेजर एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ है यूपी में, उसके कॉरिडोर में जमीन 2x से 3x तक गई है, वो भी विद इन 5 ईयर्स। बरेली के लिए स्पेसिफिकली NH24 कॉरिडोर, फरीदपुर बेल्ट, बहेड़ी रोड और जो एरियाज बदायूं या शाहजहांपुर की तरफ फेस करते हैं, ये सब प्री एप्रिसिएशन जोन में है। स्मार्ट मनी वो है जो प्री इनॉग्रेशन फेज में ही एंटर करता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा हो लेकिन प्राइसेस अभी पीक पे ना पहुंचे हो। तो आप क्या करें? 3 चीजें। रिसर्च करें, बदायूं बॉर्डर, शाहजहांपुर साइड के जो भी एरियाज गंगा एक्सप्रेसवे के नियरेस्ट हैं उन लोकेलिटीज को ट्रैक करें। बजट फिक्स करें, एग्रीकल्चर लैंड या रेसिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, क्लियरिटी होगी तभी एंट्री पॉइंट रहेगा। और जल्दी करो पर सेंसिबली। प्री इनॉग्रेशन विंडो है हम अभी, ये विंडो क्लोज हो रही है जून 2026 के बाद। बरेली ब्लूप्रिंट में हम यही करते हैं, नॉइज हटाओ, रियल इंसाइट लो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, सेव करो, शेयर करो किसी और इन्वेस्टर या बायर के साथ जो बरेली में प्रॉपर्टी सोच रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे BDA के नए सेक्टर्स की, कहाँ है बरेली का असली रियल एस्टेट पोटेंशियल 2025-2026 में। तब तक सोच समझ के इन्वेस्ट करो। थैंक यू।